की जय। मैं नेताजी कांग्रेस सेना पार्टी प्रेसिडेंट अभिनेता रेंगा सेठ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेरा भारतवासियों के लिए मैं पीछे 2 एपिसोड दिया है। ये मेरा तीसरा एपिसोड है। बात ऐसा है, कुछ लोगों के लिए कुछ नियम, कुछ काम के लिए कुछ नियम, कुछ विभाग के लिए अलग अलग नियम, कास्ट रिलीजन्स के लिए कुछ अलग अलग नियम। ये नियम पर बहुत बड़ा दुखदायक है एक देश के लिए, ये डेमोक्रेसी देश के लिए। एक जैसा जीने का हक, समानता मिलने के लिए सिविल यूनिफॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और ये जो पास करने के लिए किसको डर है, किसको तकलीफ है, ये विषय में पीछे चर्चा किया है। अब ऐसा है, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कुछ जिहादी संगठन, कुछ देशद्रोही, कुछ राज्यद्रोही सब विरोध करेगा। कांग्रेस का सीक्रेट एजेंडा है वोट के लिए। कांग्रेस का नाम निशाना खत्म होके आया है। अब 2024 में कांग्रेस कैसे टिकेगा, इस कांग्रेस का रोल क्या है, देश के लिए कांग्रेस का रोल क्या है, ये मेरा सवाल है। अब ऐसा है, कुछ इस्लामिस्ट बोलते हैं हम शादी करेगा, जैसा हिंदू लोग भी 2-2, 3-3 शादी किया है, ये उदाहरण दिखाते। ये गलत है। आपका वाक्य प्रयोग बराबर है। हिंदू लोग भी 1 से ज्यादा शादी किया है, क्रिश्चियन लोग भी 1 से ज्यादा शादी किया है, लेकिन वो मैरिज एक्ट का मुताबिक है। अभी उदाहरण, जो हिंदू दोबारा शादी करने को जाएगा, न्याय मिलने के लिए जो पहले का बीबी अदालत में जा सकते हैं। अगर मुसलमान अपना औरत को तलाक करेगा, उसको छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा शादी करेगा, तो पहले का बीबी, दूसरा बीबी अदालत का दरवाजे में नहीं जा सकते। शरीयत नियम का मुताबिक उसका बात उधर ही खत्म हो गया है। अब ऐसा है, एक उदाहरण मैं आपका सामने बताना चाहते हैं। मलबार प्रदेश में एक मुसलमान 20-30 साल से दुबई में रहता था। उसको 5 लड़की लोग हैं, उसका बेटी लोग। किडनी का तकरार हो कि उसको सीरियस होकर मरण होने का वक्त आया, तो विषय ऐसा हो गया, उसका 5 बेटी को उसका कमा करे का बहुत कुछ संपत्ति है, वो संपत्ति नहीं मिलेगा। परेशान का बात आया। अब किसको मिलेगा? भाई का बेटा को मिलेगा। और इसमें शरीयत नियम का रोल क्या है, ये मैं सवाल करते हैं। मुस्लिम पंडित लोगों से मैं सवाल करते हैं। इधर जो जिसका नुकसान हो गया, मुस्लिम बहन लोगों का नुकसान हो गया है। अब ऐसा है, हमारा देश का मुताबिक देखा जाएगा, एक मुसलमान अगर 3-4 शादी करने के बाद तलाक करके
औरत लोगों को छोड़ने के बाद उसका बच्चा लोग जिएगा कैसे, उसका बारे में किसका मदद मिलता नहीं, औरत लोगों एक विषय है। अब ऐसा है, हम मुस्लिम समाज का कायदा शरीयत नियम के बारे में थोड़ा चर्चा करने दो। बात ऐसा है, और ये हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में शरीयत नियम अलग अलग तरीका से वापरते हैं। एक उदाहरण कश्मीर मुस्लिम के लिए, जो भारत का मुसलमान का शरीयत नियम वो मानता नहीं। कश्मीर में जो बेटी लोगों को कोई हक नहीं है, संपत्ति का, खानदानी संपत्ति का कोई हक रखा नहीं। अब इंडिया में ये औरत को कोई जगह में अर्धा संपत्ति का अधिकार बताते हैं। अरे केरल कर्नाटक जैसा जगह में मुस्लिम का अंदर भी ऊंचा विभाग है बोलते हैं। और उसमें एक उदाहरण कर्नाटक में कई विभाग का मुस्लिम जनसंख्या है, रावत्तर विभाग का मुस्लिम जनसंख्या है। शरीयत नियम से संपत्ति भाई का बेटा बहन का बेटा को बच्चा को जाते हैं। और इसमें शरीयत नियम का रोल क्या है? गोत्र विभाग, मुस्लिम गोत्र विभाग में झारखंड जैसा जगह में शादी करवा के देते, तरीका भी अलग है। और इसमें मतलब हमारा मुस्लिम कायदा का अंदर मुस्लिम समाज के लिए भी समानता नहीं मिलते हैं। अभी इंडियन यूनियन रूपीकरण का समय पर अनेक छोटा छोटा राज्य से और अनेक गोत्र वर्ग से, अनेक कास्ट विभाग रिलीजन्स का लोगों से सबको मिला के लेने का एक समय था 47-48 उसका बाद। और जो फर्स्ट कैबिनेट चर्चा किया और चर्चा करने के बाद नेहरू जी ये कारण बताया, अनेक भी विभाग का लोगों को हम यूनियन रूपीकरण के लिए लेते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करो। वेट कितने साल तक करना पड़ा? मोदी सरकार आया जब तक वेट करना पड़ा। फिर मोदी जी अच्छा काम करते हैं, उसको साथ देने के लिए नेताजी कांग्रेस सेना तैयार है। लेकिन बात एक है, अगर बीजेपी सरकार अगर 30 दिन जनता का ओपिनियन के लिए रखा, ये फ्लॉप है। जनता का ओपिनियन के लिए नहीं रखना, क्योंकि डेमोक्रेसी देश में जनता का ओपिनियन का मुताबिक सभा में मांडने के लिए, विषय मांडने के लिए अधिकार सभा को दिया है। वो लीडिंग में आया हुआ सरकार है बीजेपी सरकार, और सभा निर्णय लेते उसका मुताबिक। अदरवाइज इंटेलिजेंस लोग, पंडित लोग, बुद्धिमान लोगों का एक कमेटी का मुताबिक और सभा का मुताबिक आप निर्णय लेते आया अभी तक। अब ये विषय में जनता का ओपिनियन के लिए चुन के लाया है, चुन के लाया प्रतिनिधि लोग जनता का ओपिनियन है। इसलिए टाइम पास करने का अच्छा नहीं। ये जो बिल पास करने का समय लेट हो गया, ये बहुत साल से चल रही चर्चा, इसलिए इतने बिल्कुल समय टाइम पास नहीं करने का था। अब मैं कुछ उदाहरण बोलते हैं। ये जो हिंदू एक व्यक्ति का शादी, वो विषय पे मैं बोलते हैं। एक हिंदू को अपना औरत रह के भी दूसरा शादी करने का वक्त आया, जब
कायदा से डाइवोर्स होने से बगैर शादी होता नहीं, और फिर कायदा से शादी होता नहीं, इसलिए एक 80 का समय पर 80 का बाद 1980 का बाद कई हिंदू लोग मुस्लिम कास्ट में, रिलीजन में कन्वर्ट होकर सेकंड शादी किया है। पहले शादी डाइवोर्स नहीं हो गया, सेकंड शादी किया है। ऐसा कई विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया। जब भी जजमेंट कैसे देगा, पहले का औरत का तकरार भी ठीक है, उनको भी न्याय मिलना, और मुस्लिम शरीयत नियम का मुताबिक मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट होने का बाद और उनका भी बराबर है, और किसको न्याय देगा? ये विषय आने का टाइम सुप्रीम कोर्ट वो समय पर जो बताया है, सबको मिला कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। ये अभी का बात नहीं, पहले बताया। फिर इसमें दोषी बोलो तो कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी का टाइम को भी ये विषय आया है। राजीव गांधी पीएम था उसी समय पर, 407 एमपी लोग, सबसे ज्यादा एमपी लोग उसको मिला है। ज्यादा एमपी लोगों को चुन के लाने का समय पर भी ये विषय सभा में आया, वो उसमें दबा दिया, टालते गया। फिर अभी मोदी जी अगर ये बिल पास करेगा, हम उनको साथ देना जरूरी है। अब ऐसा है, मैं अच्छा अभ्यास किया। एक उदाहरण जो हिंदू समाज के बारे में एक बड़ा विषय, लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं, मैं बताना चाहते। आप जानते हैं धर्मेंद्र सुपरस्टार था 30 साल पहले भारत में हिंदी पिक्चर में। ऐसा बॉलीवुड सुपरस्टार लोग दो प्यार हो गया, दोनों को शादी करने का था, नाम धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। लेकिन धर्मेंद्र का पहले का पत्नी छोड़ चिट्ठी देने को तैयार नहीं, मतलब डाइवोर्स देने को तैयार नहीं। फिर शादी कैसे होएगा? और फिर हेमा मालिनी, धर्मेंद्र मुस्लिम कास्ट में, रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया। होने का बाद वो शादी किया। शादी करने के बाद अभी प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब एक हिंदू को शादी करने का होगा दोबारा, कितने परेशान है, कितने तकलीफ है। वो शादी होने का बाद कुछ दिन हो गया, सब नॉर्मल हो गया, वो वापस पेरेंट कास्ट में हिंदू में डाइवर्ट हो गया। ऐसा देखा जाएगा। ये जो बिल अवश्य है, ये बिल को हम साथ देते हैं। लेकिन धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और पहले का परिवार अच्छा रहते भी है। मैं व्यक्ति का नाम खराब करने के लिए वीडियो नहीं देते, ये रियल स्टोरी आपको बताया है। जय हिंद।